जिंदगी में दुख, तकलीफें, चुनौतियां, परेशानियां तो आएंगी ही। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कभी दुखों का सामना न किया हो। हर इंसान को इन सब बातों से गुजरना होता है, पर यह आप पे निर्भर करता है कि उन परिस्थितियों में आप क्या करते हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, अगर ये 10 बातें हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद हमसे कोई नहीं छीन सकता। सबसे पहली बात, लव ओवर हेट। आजकल सबसे ज्यादा दुख लोगों को अपने प्रेम संबंधों से होता है। जब भी आपका कोई दिल दुखाए या आपका दिल तोड़े या किसी ने आपके साथ गलत किया हो, तो कभी भी किसी से नफरत ना करें। हमेशा प्रेम की ऊर्जा का ही चुनाव करें, क्योंकि जब आप किसी से नफरत करते हैं, उसको कुछ हो चाहे ना हो, आप उस नफरत की ऊर्जा से जलते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। याद रखना, एक क्षण के लिए भी आपके दिल में किसी के लिए नफरत आ गई तो आप कभी शांति और सुख से नहीं जी पाएंगे। तो कभी भी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आए कि नफरत और प्रेम में से कुछ चुनना पड़े तो प्रेम को ही चुनना। प्रेम की ऊर्जा आपके चित्त को आनंद और प्रसन्नता से भर देगी, शांति और सुकून से भर देगी। चाहे किसी ने कितना भी बुरा किया हो आपके साथ, पर यदि आपकी प्रेम की ऊर्जा उन तक पहुंचेगी तो उनके भाव भी आपके लिए बदल जाएंगे। दूसरी बात, फॉरगिवनेस ओवर एंगर। जब भी आप किसी के लिए अपने हृदय में क्रोध की ऊर्जा रख के बैठते हैं, तो उसको तो कुछ हो चाहे नहीं हो, आपका मन बहुत बेचैन हो जाता है। आप अंदर ही अंदर भयानक क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। याद रखना, क्रोध करके आप सिर्फ खुद का ही नुकसान करने वाले हैं। सबसे ज्यादा हानि आपकी होगी आपके क्रोध से। तो जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्षमा में से और क्रोध में से किसी को चुनना हो तो क्षमा को ही चुनना। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो आपका चित्त बिल्कुल हल्का हो जाता है। आपके मन से दुखों का बोझ ही उतर जाता है। लोग कहते हैं आसान नहीं है, कैसे माफ कर दें। क्रोध करके आपने देख लिया ना, मन में किसी के लिए गुस्सा भर के देख लिया ना, क्या वो आसान था? क्या आपको मजा आया ये सब करके? आपको सिर्फ पीड़ा मिली। आपने क्रोध करके देखा, एक बार माफ करके देखो, देखो आपको कैसा लगता है। और हर बार आप यही चुनोगे कि जब मैं किसी को माफ करता हूं तो मेरा हृदय शांत हो जाता है। और तीसरी बात, ब्लेस ओवर कर्स। जब भी आप लोगों की बुराई करते हैं या लोगों के लिए गलत कहते हैं, या आप चाहते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, वो इंसान कभी खुश ना रहे, तो याद रखना, आपके कहे हुए शब्द, आप में से निकली हुई वो ऊर्जा, उसको कुछ करे ना करे, आपको ही नुकसान कर जाती है। उसने जो किया वो उसका कर्म, आपको क्या करना है वो आपका धर्म। तो सबको ब्लेस करो, सबको दुआएं दो कि विश्व के जितने भी प्राणी हैं, परमात्मा सबको प्रसन्न रखे, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। आप सबके लिए दुआएं मांगेंगे तो उसमें आप अपने आप ही आ जाएंगे। तो दुनिया के हर इंसान को ब्लेस कर दो, किसी के लिए भी मन में कटुता मत रखो। चौथी बात, ओवर क्राई। कभी भी रोने में से और मुस्कुराने में से कुछ चुनना हो तो मुस्कुराहट को चुनना। जब आप रोते हैं तो आप कितनी भयानक पीड़ा से गुजरते हैं, कितने दर्द से गुजरते हैं, और जब आप हंसते हैं तो आप कितने आनंद से गुजरते हैं, कितने प्रसन्न हो जाते हैं, कितना मन हल्का हो जाता है। आजकल लोगों ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। कई लोग तो कहते हैं हम तो सिर्फ तब मुस्कुराते हैं जब सेल्फी लेनी हो, हम तो सिर्फ तब मुस्कुराते हैं जब कोई कॉमेडी शो देख लें। मतलब आपकी खुशी डिपेंडेंट हो गई है। आपने नेचुरल वे में हंसना और मुस्कुराना तो छोड़ ही दिया है। बहुत ही कम लोग मिलते हैं ऐसे जो आनंद से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। पता नहीं किसके पास कितनी जिंदगी बची है। जिंदगी का हर पल हंसते मुस्कुराते गुजारो। तो कभी भी रोने में से हंसने में से चुनाव करना हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो बाहर की, बस आप हंसी का ही चुनाव करना, मुस्कुराहट का ही चुनाव करना। क्योंकि कहते हैं गम सहकर जिसको मुस्कुराना आ गया, सच है जिंदगी में उसको जीना आ गया। पांचवी बात,
पीस ओवर स्ट्रेस। अपने सिर पे चिंताओं का भार लेना है या आपको अंदर से शांत रहना है, वो आपका चुनाव है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति कभी नहीं कहती कि आप चिंता करो। चिंता करना आपका चुनाव है। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, यदि आप चाहें, यदि आप चुनाव कर लें कि मुझे इस परिस्थिति में शांत रहना है, तो शांति आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। कम्युनिकेशन ओवर मिसअंडरस्टैंडिंग। जब भी आपको किसी के लिए कोई डाउट हो, कोई संशय हो, शक होने लगे, तो मन में बातें मत रखो। आप कम्युनिकेट करो, उनको क्लियर करो कि है क्या बात। जब आप मन में बातें रखते हैं तो वो बातें आपके रिश्तों को बिगाड़ देती हैं। इसीलिए अपना माइंड क्लियर रखें और कम्युनिकेट करें। 7वीं बात, हैप्पीनेस ओवर हर्ट। जब भी किसी का व्यवहार आपके दिल को चोट पहुंचाए तो आप हमेशा अपनी प्रसन्नता को ही चुनना। कभी भी लोगों के व्यवहार से अपने दिल को दुखी मत करो। ऐसे आप हर किसी की बात से खुद को दुखी करते रहेंगे, ऐसे तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आप छोड़ दो लोगों को, जैसे जिसको करना है करने दो। आप वो करो जिससे आपको प्रसन्नता मिले। 8वीं बात, बी काइंड ओवर जेलस। कभी किसी से ईर्ष्या मत करना। जिसको भी जो भी मिलता है ना, वो उसकी योग्यता के अनुसार मिलता है, आपको भी मिलेगा। आप दयालु बने, आप लोगों में बांटना सीखे, प्रकृति आपको 100 गुना करके लौटाएगी। 9वीं बात, बी हेल्पिंग ओवर सेल्फिशनेस। जब आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं ना, तो आपके बारे में फिर कोई नहीं सोचता। लोगों को लगता है कि ये तो कभी किसी के लिए कुछ करते ही नहीं, और ये तो वैसे ही अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे, हमें इसके लिए करने की कोई जरूरत नहीं। पर जब आप लोगों का दुख दर्द बांटते हैं, उनकी मदद करते हैं, अपनी चिंता किए बिना लोगों का ख्याल रखते हैं, तो लोग खुद आगे आके आपका ख्याल रखते हैं कि इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबकी मदद करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। 10वीं बात, एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशंस। सबसे ज्यादा पीड़ा आपको तब होती है जब आप लोगों से कोई उम्मीद लगा लेते हैं और लोग वो नहीं करते। जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन, उतना ज्यादा आप हर्ट होते हैं। कई लोग कहते हैं, हमने उसके लिए इतना किया, क्या हम उससे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं कर सकते? उम्मीद एक जहर की तरह होती है। जहर की चाहे एक बूंद हो, चाहे जहर का सागर हो, वो अपना काम करेगा ही करेगा। जैसे ही आप किसी से उम्मीद करते हैं, वैसे ही आपने अपने हर्ट होने के दरवाजे खोल दिए। आप एक्सेप्ट करें, लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। अब सारी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल सकती। कई बार लोग इंटेंशनली आपको हर्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, पर आप हर्ट हो जाते हैं। आपको लगता है उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने उम्मीद लगा के रखी थी। आपकी उम्मीद ने आपका दिल दुखाया, ना कि उस इंसान ने दिल दुखाया, क्योंकि आप उम्मीद बांध के बैठ गए थे। तो हर इंसान की निजता को, उसके अस्तित्व को स्वीकार करो कि वो जो करना चाहता है उसे वो करने दें। किसी को भी अपने साथ बांधने की कोशिश मत करो। जैसे ही किसी को बांधने की कोशिश करोगे ना, तो उसे बंधन महसूस होगा, उल्टा वो आपसे और दूर भागेगा। तो छोड़ दो, जिसको जहां जाना है छोड़ दो, जिसको जो करना है करने दो, क्योंकि हर इंसान वही करेगा जो वो करना चाहता है। इसलिए आप स्वीकार करें उसके अस्तित्व को, उसकी स्वतंत्रता को, और उम्मीद करनी है तो अपने आप से करें। आपको खुश रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चुनाव आपका होता है कि आपको उसमें हंसना है या रोना है, आपको उसमें दुखी रहना है या खुश होना है, आपको हार के जिंदगी में बैठ जाना है या जीत के लिए आगे बढ़ना है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं दुनिया में जो आपको रुला सके, जो आपको रोक सके, सिवाय आपके मन की भावनाओं के। अगर आपके भीतर ताकत है तो आप हर परिस्थिति को, हर दुख को पार करके आगे निकल जाओगे। यदि आप मन से ही कमजोर हैं तो आपको छोटे से छोटा दुख भी हरा देगा। तो दुख आए तो घबराना मत, चुनौतियां आए तो घबराना मत, कोई दिल तोड़ दे घबराना मत। उन परिस्थितियों में ये 10 बातें याद रखना कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चुनना है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में नफरत की जगह प्रेम को चुनना, गुस्से की जगह, क्रोध की जगह क्षमा को चुनना, गलत फहमी की जगह पर हमें बातें क्लियर करनी है। किसी को कोसने की बजाय
हमें लोगों को दुआएं देनी है। चिंता करने की बजाय हमें शांति में रहना है। रोने की बजाय हमें मुस्कुराहट को चुनना है। दुखी होने की बजाय हमें प्रसन्नता को चुनना है। किसी से ईर्ष्या रखने की बजाय हमें दयालुता को चुनना है। और स्वार्थी होने की बजाय हमें लोगों की मदद करनी है। और किसी से उम्मीद रखने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना है। यदि आप ये 10 बातें हमेशा याद रखेंगे तो शांति, प्रसन्नता, प्रेम, आनंद, खुशी आपकी जिंदगी से एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाएंगे।